अरे रिया बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। एक काम कर, जा वो कल मैंने 100 रुपए दिए थे ना रखने के लिए, जा वो 100 रुपए ले आ। मैं बाजार जा रहा हूँ, सामान लाना है कुछ। पापा वो पैसे तो। अरे वो मैं क्या कर रही है, दिए थे याद है तेरे को? हाँ। हाँ तो वो 100 रुपए लेके आ जा। देख खाता भी नहीं बचा घर पे, कुछ लेके आऊंगा, दाल चावल। अरे कुछ तो खाएंगे, भूखे थोड़ी मरेंगे। ऐसे तो नींद भी नहीं आएगी। तो एक मेरे पेट में कितने चूहे कूद रहे हैं, मेरी बेटी को भी भूख लगी है ना। जा जल्दी लेके आ, जा कुछ लेके आता हूँ, फिर मार्केट बंद हो जाएगी। पापा उन पैसे दी मैंने। और क्या किससे पूछ के, किससे पूछ के खर्चे? वो 100 रुपए ही तो थे घर में। अब क्या खाएगी? मिट्टी खाएगी, पत्थर खाएगी, या फिर ये राखी खाएगी? आप तो मरेगी भूखी, मेरे को भी भूखा मारने का ठेका उठा लिया क्या? अरे मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, दे दे के वो 100 ही रुपए पड़े थे। मैंने सोचा कुछ तो लेके आऊंगा, कुछ तो खाएंगे, रात को नींद आ जाएगी। कल जाऊंगा मजदूरी करके लाऊंगा, तब जाके कुछ पैसे आएंगे, लेकिन रात को क्या खाएंगे अब? और भूखा सुबह मैं काम पे कैसे जाऊंगा? किसने कहा था? पापा किसको बांधेगी ये? इस पेड़ को बांधेगी? किसको बांधेगी ये राखी? 1 साल का त्योहार है, सब लड़कियां रक्षाबंधन मना रही है अपने भाइयों के साथ। जवाब देती है। 1 साल का त्योहार है, सब लड़कियां लेके आती है। मनहूस कहीं की वो लड़कियां लेके आती है जिनके भाई होते हैं, और तेरे तो भाई भी नहीं है। अरे भाईजान क्या हुआ? फिजूल खर्ची। क्या हुआ? अरे देखना भाई साहब, एक 100 रुपए पड़े थे घर में, हम गरीब आदमी है, खाना खाना था, आता तक घर पे बचा नहीं है। वो 100 रुपए खर्च करके और ये राखी लेके आई है, जबकि अरे भाईजान मार क्यों रहे हो? आपकी इकलौती तो बेटी है। अरे तो फेरी इकलौती बेटी है तो मेरे किसको बांधेगी ये? कम से कम यूं तो सोच लेती। तेरे को तने भूखा मारने का ठेका उठा रखा है बिल्कुल। अरे भाईजान एक राखी तो लेके आई, क्यों मार रहे हो? अरे तो राखी लेके आई है तो मेरे को एक बात बताओ ना, ये बांधेगी किसको? तेरे को शर्म नहीं आती क्या? मैं मर जाऊंगा। अरे तेरे को पता है मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरे को काम करना होता है, मजदूरी करता हूँ मैं, जब जाके इस घर में राशन आता है। और तूने वो 100 रुपए बचे थे, वो 100 रुपए मनहूस करेगी, इससे अच्छा होता जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन मर क्यों नहीं गई तू? नीचे मुंह करके कैसे खड़ी है, बेशरम कहेगी। अरे भाईजान यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे एक राखी तो खरीदी इसने। अरे भाई साहब, वो राखी क्यों खरीदी इसने? आपको पता है ना, इसकी उम्र देखो, इसकी उम्र पहले ही बढ़ चुकी है, कितनी ज्यादा उम्र हो चुकी है। एक तो इसकी शादी नहीं हो रही है, अब मैं कहाँ से पैसे इकट्ठे करके इसकी शादी करवाऊंगा? ये तो मेरे ऊपर बोझ है। अरे एक तो कुछ करती नहीं, ऊपर से घर में जो भी बचा हुआ है उसको तो बाहर फेंक के आ जाती है। क्या करेगी अब? इसको खाएगी क्या? क्यों खेल रही है इसके साथ? फेंक दे इसको, जब ये तेरे किसी काम की नहीं है तो। अरे भाईजान लड़की कभी बोझ नहीं होती। और रही बात राखी की, अगर इसका कोई भाई नहीं तो मैं हूँ इसका भाई, ये मुझे बांधेगी राखी। पर आप इसको कुछ मत कहो। भाई साहब फिर मैं और क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। अरे भाईजान मैं दे दूं आपको आज के पैसे। इस जिसने की राखी नहीं उसके पैसे मैं दूंगा आपको। आप ये तो देखो, ये कितने बरस दिन का त्योहार होता है, भाई बहन का प्यार होता है उस त्योहार में। भाई बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और मैं पता नहीं, मेरा मेरा दिमाग कहाँ चला गया था बेटा, मैं तो ये भूल ही बैठा था। सर, मेरी भी बहन मुझे राखी बांधती थी, लेकिन पिछले साल वो बीमार थी और उसने दम तोड़ दिया। मैं समझता हूँ भाई बहन के बीच कितना प्रेम, कितना प्यार होता है। और ये मेरी बेटी, भाई ना होते हुए भी इसने रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर ये जो राखी खरीदी है, इससे पता चलता है कि इसको इसके भाई के ना होने का कितना गम है। बेटा मेरे को माफ, मैं जब बातों में बह गया था और भूखे पेट में था, मेरे से पता नहीं क्या कुछ ताजा तुझसे और तेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया। और ये इसको जानते नहीं पहचानते नहीं, हाथ तक मर्द जात जो है ना बेटा, मैं अच्छे से जानता हूँ इस दुनियादारी को। मर्द जात औरत जात की तरफ देखती है तो सिर्फ हवस और भूख की नजर से देखती है। यार बनने को सब तैयार है, लेकिन भाई बनने को कोई कलाई तैयार नहीं है किसी मर्द। और आज आज आपने मेरी बेटी को बहन का दर्जा दे करके आज आपने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया। मैं हाथ जोड़ के आपसे और बेटी तुम्हारे से अरे माफी भाईजान मांगता हूँ। आप हाथ ना जोड़ो। और रही बात इसके विवाह की, आप कह रहे हो ये बोझ बन गई, इसके विवाह में जितना भी खर्चा हो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ उसका, मैं उठाऊं सारा बोझ। बहुत बहुत मेहरबानी भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आप बेटी।